बेटियां भी बेटों की तरह प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा ले सकती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी पड़ेगी। किस प्रॉपर्टी में ले सकती हैं, कैसे ले सकती हैं, क्यों ले सकती हैं। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इन टॉपिक्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जाऊंगा कि मैं कैसे प्रॉपर्टी पहले नहीं मिलती थी, अब कैसे मिलती है और क्या पूरा सिनेरियो क्या था, इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चन में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस प्रॉपर्टी में जो बेटियां हैं उनको जो है बेटों के समान बराबर का हिस्सा मिलता है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये थोड़े सिमिलर से साउंड करते हैं और इनका जो आंसर है वो भी सिमिलर सा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छे लेवल का शार्प है और आप लोग की टेक्निकलिटी को उतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो IQ लेवल है वो भी अच्छा है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी में जो है बेटियां बेटों के समान जो है बराबर का हिस्सा ले पा रही हैं। कोई भी जो हिंदू मेल पर्सन होता है दोस्तों, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हिंदू की बात करेंगे दोस्तों, अदर किसी रिलीजन के पर्सन की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हिंदू के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो दोस्तों अगर कोई भी हिंदू मेल जो पर्सन होता है उसकी बेसिकली 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब आपको ये लगेगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो हमें पता ही नहीं है, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए और आपकी आसानी के लिए। देखिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी खुद की अर्निंग से या खुद की मेहनत के जो पैसे होते हैं उनसे कोई भी प्रॉपर्टी ली हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ही लगा लीजिए, अगर आप अपनी मेहनत से आईफोन लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं या कोई फ्लैट लेते हैं या कोई भी लैंड लेते हैं या कोई बिल्डिंग लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो आपकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। उसमें आपका खुद का राइट होता है कि आप उसको जलाएं, फूकें, आग लगाएं, कैसे भी उसको यूज़ करें, कैसे भी डिस्पोज ऑफ करें, कैसे भी आप उस चीज़ को जो है मेंटेन करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी रिगार्डिंग जो उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी राइट्स हैं वो बेसिकली आपके पास है, आप ही के अकॉर्डिंग वो गवर्न होगी प्रॉपर्टी, वो होती है आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए, उसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं। जैसे कि दादा से हम पापा को मिली, पापा के बाद हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये पैतृक संपत्ति होती है। इसको जो है लॉ की जो भाषा है या इंग्लिश में इसको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। लॉ की टर्मिनोलॉजी में इसको कोपार्शनरी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। यहाँ पर आप आसानी से समझने के लिए इसको ये समझ सकते हैं कि इसको पैतृक संपत्ति बोला जाता है। तो अब जो बेटियों को बेटों के समान प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिल रहा है वो बेसिकली मिल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति के अंदर, यानी कि दादालाई संपत्ति के अंदर। यहाँ से हमारा ये डाउट क्लियर होता है दोस्तों। जो नेक्स्ट जो सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका आंसर अब मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। वो ये है कि इंडिया के अंदर हिंदू सक्सेशन एक एक्ट है जिसका जो सेक्शन 6 है वो बेसिकली इसी चीज़ के रिगार्डिंग डील करता है। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, पहले जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती थी, 2005 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि 2005 के बाद में ही चेंजेस आए हैं बेटियों के प्रॉपर्टी में राइट के रिगार्डिंग। तो उससे पहले के सिनेरियो में आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पहले क्या सिचुएशन थी, क्यों इस चीज़ को एड ऑन करना पड़ा है, क्यों ऐसा हुआ है। देखिए पहले क्या होता था, जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती थी उसमें जितने भी मेल पर्सन्स होते थे उनको कोपार्टनर्स बोला जाता था। कोपार्टनर्स का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जो जितने भी मेल पर्सन्स हैं उन्हीं के बीच में रहेगी, वही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, उन्हीं के पास प्रॉपर्टी के सारे राइट्स रहेंगे। पार्टीशन में कुछ हिस्सा मिलता था, वाइफ को मिल जाता था, मदर को मिल जाता था, लेकिन वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी। वैसे ही डॉटर भी पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी, लेकिन डॉटर को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। कहने का इन द सेंस क्या होगा दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टी हो सारे के सारे जो मेल हिंदू मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में रहती थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जो है यूज़ की जाती थी। अब यहाँ ये डाउट आ गया दोस्तों कि जब सारी चीज़ें जो सारे राइट्स हैं वो बेटे को ही मिल रहे हैं या जो है मेल मेंबर्स को ही मिल रहे हैं, डॉटर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी अटपटी चीज़ नहीं लग रही दोस्तों कि ये चीज़ कैसे है। ये तो थोड़ा कहीं ना कहीं भेदभाव तो पैदा कर ही रही है ना, कि आप सन को तो सारे राइट्स दे रहे हैं कि उसको अपने फादर से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो भी बाय बर्थ मिल जाएगी, उसके पास में पार्टीशन का भी राइट होगा कि वो अपने फादर से जो है उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन भी क्लेम कर सकता है कि मेरे को पार्टीशन करके दो, सारे राइट उसके पास में बाय बर्थ हो रहे हैं। लेकिन डॉटर को यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको गलत नहीं लग रही कि ये चीज़ें क्या हैं और ये क्यों हैं। ये चीज़ें दोस्तों जो थी कि सन को तो आप प्रॉपर्टी में सारे राइट्स दे रहे हो लेकिन डॉटर को नहीं दे रहे हो, ये आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी उसका भी वोलेशन है दोस्तों ये। इसीलिए 2005 के अंदर ये अमेंडमेंट एड ऑन की गई इसके सेक्शन के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और इसके अंदर ये चीज़ एड ऑन करने से क्या हुआ दोस्तों कि जो डॉटर्स हैं उनको भी कोपार्टनर्स माना गया है।
आसान शब्दों में समझाऊँ मैं आपको कि जो डॉटर्स हैं उनको को पार्टनर मानने का मतलब ये है कि जो डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, उनको भी एज अ सन के तरह ही ट्रीट किया गया है और उनके पास में वो सारे के सारे राइट्स हैं जो एक सन के पास में होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। जैसे जो पहले जॉइंट हिंदू फैमिली के जो सन के पास में राइट होते थे, वो सारे के सारे राइट अब किसके पास में रहेंगे, डॉटर के पास में भी रहेंगे दोस्तों। तो डॉटर भी इस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्पोज ऑफ कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, वो हो जाएगा। तो यानी कि जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी होती है अब उसमें जो है डॉटर के भी राइट को जो है ऐड ऑन कर दिया गया है। अब सन की तरह ही ट्रीट की जाएगी, यानी कि अब इससे क्या होगा, डॉटर भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है, डॉटर का भी बाय बर्थ राइट प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर हो गया है और डॉटर भी को पार्टनर हो गई है, तो डॉटर भी उस प्रॉपर्टी को वैसे ही एंजॉय कर सकती है जैसे कि एक सन प्रॉपर्टी को एंजॉय करता था। तो यहाँ से इस चीज़ से हमारे ये तीनों जो डाउट्स हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों ही डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि जो डॉटर होती है उसको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा कैसे मिलता है। अब इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए एक पी नाम का व्यक्ति है, उसके पास में एक सन है और एक डॉटर है, यानी कि 3 लोग हो गए यहाँ पे, एक पी हो गया, एक उसका सन हो गया, एक डॉटर होगी। अब फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 2005 से पहले का एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर पार्टीशन होता है पी के बीच में और उसके सन के बीच में, तो पी को भी प्रॉपर्टी मिलेगी और एस को भी मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर 100 गज का कोई प्लॉट है और पी है और उसका सन है, अब दोनों के बीच में 100 गज का प्लॉट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, 1/2 1/2 होगा, यानी कि 50 गज फादर को मिल जाएगी, 50 गज सन को मिल जाएगी। डॉटर को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो कोपार्टनर ही नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो कोपार्टनर ही नहीं है 2005 से पहले। लेकिन अगर मान लीजिए 2005 के बाद की अब सिचुएशन की बात करें और फॉर एन एग्जांपल आप ये मान लीजिए अब 90 एकड़ जो लैंड है, यानी कि 90 गज जो है एक ज़मीन है, उस प्रॉपर्टी में यानी कि पी के पास में एक 90 गज ज़मीन है, सन भी है उसके पास में, डॉटर भी है और पी भी है। अब पी के पास में 2 बच्चे हैं, सन और डॉटर और पी है। अब इन तीनों के बीच में अगर पार्टीशन होता है तो 30 गज पी को मिलेंगे, यानी कि जो फादर है, 30 गज उसके सन को मिलेंगे, 30 गज उसकी डॉटर को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस प्रॉपर्टी का, बिल्कुल बराबरी से हुआ है। किसी को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, किसी को कम नहीं मिल रहा, किसी को ज़्यादा नहीं मिल रहा, सबको ही बराबर जो राइट है प्रॉपर्टी के अंदर वो मिल रहे हैं और प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए 2005 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी और 2005 के अंदर जो है कोपार्टनरी जो वर्ड है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति है, उसमें भी जो है महिलाओं को जो बेटियां हैं उनको भी बराबर का हक दिया गया था। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि जो है जो बेटियां हैं उनको जो है 2005 के बाद में दिया गया है, तो क्या 2005 से जो पहले के जितने भी जो पार्टीशंस हुए हैं क्या वो वैलिड नहीं है? तो क्या उनमें भी बेटियां जो हैं पार्टीशन क्लेम कर सकती हैं? अगर किसी का रह गया हो, कोई भूल गया हो, किसी को पता ही नहीं चला, या कोई किसी को अब इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि उनके पास में ऐसे ऐसे राइट थे, तो वो जो है क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात के लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ज्ञान की जो है थोड़ी सी वृद्धि हो जाए और आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चले। तो सेक्शन 6 है दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन 5 है दोस्तों, वो इसी बात से डील करता है, वो इसी चीज़ के बारे में बताता है। वो क्या बताता है दोस्तों, वो ये कहता है कि nothing contained in this section shall apply to a partition which has been effected before the 20th day of December 2004, यानी कि 20 दिसंबर 2004 से पहले के जितने भी पार्टीशन हुए हैं दोस्तों वो सारे के सारे वैलिड हैं। उनके ऊपर कोई भी जो है पहले वाला जो पार्टीशन है वो जो है इनवैलिड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 2005 की अमेंडमेंट आई है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, दोबारा से मैं एक बार आपको फिर और अच्छे से समझा देता हूँ कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, यानी कि इन दिस सेक्शन में कंटेंट होने का क्या मतलब बताया गया दोस्तों, यानी कि जो 2005 के बाद में जो अमेंडमेंट हुई है, यानी कि जो कोपार्टनरी वर्ड इंक्लूड किया गया है, लड़की को जो है डॉटर को जो है कोपार्टनरी वर्ड में इंक्लूड किया गया है, अब उसमें जो है डॉटर को इंक्लूड कर दिया तो वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है। तो अभी क्या कह रहा है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, यानी कि वो जो है प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर करेगी, बाय बर्थ होगा, ये होगा, वो होगा, और जो इससे जो पहले की जो पार्टीशन है उसकी रिगार्डिंग बात है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन, यानी कि इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो वो उस पार्टीशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर? जो 20 दिसंबर 2004 से पहले के पार्टीशन हो रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बेटियां सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकती है, उन्हीं में उसको जो है पार्टीशन में जो है राइट मिलेगा जो 20 दिसंबर 2004 के बाद किए हुए हैं। पहले वालों में तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, ना ही कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली इस बात की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब जो बाद वाले होंगे उसमें मिलेगा, जो पहले हो रखे उसमें नहीं मिलेगा। वो चीज़ों को जो है ये चीज़ रोकती है कि आप जो पहले वाले जो पार्टीशन है उनको जो है इनवैलिड क्लेम करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही उनको इनवैलिड क्लेम करा सकते हो, डिक्लेयर करवा सकते हो। जो उसके बाद के वाले जितने भी होंगे उनको आप कर सकते हो, उनमें आपका राइट है, क्योंकि वो तो बाय बर्थ ही आपको मिल ही रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आई होगी कि जो प्रॉपर्टी में जो डॉटर का जो राइट होता है वो कैसे होता है, उसको कितना मिलता है और क्यों मिलता है, किस प्रोविजन के रिगार्डिंग मिलता है। अक्सर हम यही जो है क्वेश्चन जो है अक्सर कई बार सुनते हैं कि अब जो है बेटियों को भी प्रॉपर्टी बराबर का हिस्सा मिलने लग गया है, या जो है वो भी क्लेम कर सकती हैं,
तो जो है अब कई लोग ये डिस्कस तो करते हैं, उनको यही नहीं पता होता क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस रिगार्डिंग मिल रहा है, किस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों जो सेक्शन डील कर रहा है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 डील कर रहा है, और जो रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो पहले वाले जो जितने भी जो पार्टीशन है वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो ठीक रहेंगे। इसके बाद वालों में जो है प्रॉपर्टी में जो है पार्टीशन में जो है बेटियाँ क्लेम कर सकती हैं, वो सब सेक्शन 5 है, यानी कि सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5 रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि पार्टीशन जो पहले वाले हैं वो सारे के सारे वैलिड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। और उसके रिगार्डिंग अगर कोई ज़्यादा डाउट्स आएंगे या कुछ ऐसा लगेगा कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं एक नेक्स्ट फर्दर डिटेल और अच्छे से वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों।